राहुल गांधी हिंदू हैं, आप कह रहे हैं नास्तिक हैं। राहुल गांधी हिंदू कहाँ हो गए? कहाँ क्या से हो है, गए? क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी तो मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग हैं। राहुल गांधी तो चलने का कोई अधिकार नहीं है। अब निश्चित रूप से हम बता रहे हैं, वैसे लोग विष्णु वाला बात करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, माफी मांगे राहुल गांधी और पप्पू यादव माफी मांगे राहुल गांधी। देखिए, ये लोग तो चंदा चोरी कर रहे हैं। ये तो जो राम मंदिर का बनवा के ये लोग हिंदू को लूटने का काम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सनातनी है। राधा पुरुषोत्तम राम के रूप में देखिए, इसलिए ये गलत बात है। देखिए, राहुल जी राहुल जी जो है, देखिए राहुल गांधी को इन्होंने राम से तुलना करने का काम किया है। पहले माफी मांगे। तो हम पुरुषों में उत्तम कह सकते हैं, वो राम का रूप है। क्या बात आप बोल रहे हैं? फिर आग लगा, मैंने फिर आग लगा, राम का फिर गजब ना, ऐसे पुरुषोत्तम ना। देखिए, अभी इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी हमारे पुरुषोत्तम राम को अपमानित करने का काम किया है। अब ऐसे पखंडी लोगों को हमारे राम से तुलना कर रहे हैं, जिसका पूरा इतिहास जो है हिंदू का अगर खोजते हैं तो हिंदू का इतिहास में कोई व्यक्ति नहीं है इनके इतिहास में तो हिंदू होगा। सभी लोग पुरुषों में उत्तम है, तो वो जब पुरुषों में उत्तम है तो हमारे राहुल गांधी भी तो पुरुषोत्तम है। वो बहुत ही क्या बात आप बोल रहे हैं? क्या बात आप बोल रहे हैं? मतलब राहुल गांधी पुरुषोत्तम है? सुन लीजिए, क्या बात, मतलब सुन लीजिए ना। अरे सुन लीजिए, गजब हो गया भाई। अरे सुन, इतना भक्ति, मतलब अरे भैया आज की भक्ति आप बोल ही नहीं करे। मैं कभी आप गजब ना। साथ साधु संतों को अपमानित करने का काम किए हैं ये दोनों, राहुल गांधी और पप्पू यादव को देश के सनातन से और सनातन के मानने वाले लोगों से, इस देश के साधु महात्माओं से इन्हें माफी मांगना चाहिए। आप कह रहे हैं साधु। देखिए, दिल्ली का संसद भवन अगर हम बातचीत करते हैं तो अखाड़ा का केंद्र बना हुआ है, और साफ शब्दों में अगर हम बातचीत करते हैं तो एक तरफ पप्पू यादव मतलब सनातन भेष में दिल्ली के संसद भवन में पहुंचते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं बवाल मचती है। मतलब साफ शब्दों में कहें, एक तरफ भगवान राम का फोटो रखा जाता है, साथ ही साथ पुजारी के तौर पे पप्पू यादव बैठे हुए रहते हैं, और राहुल गांधी चंदा के तौर पे उनको देते हैं। मतलब साफ शब्दों में कहें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि राहुल गांधी को कोई संस्कार नहीं है सनातन धर्म का। देखिए, जूता पहन करके मतलब अगर मिमिक्री ही करना है, अगर कॉमेडी ही करना है, अगर मतलब नकल ही करना है, अगर सर्कस ही करना था, तो कम से कम राहुल गांधी सनातन को तो फॉलो करते। तमाम विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान के तौर पे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, दूसरे तरफ मृणाल जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले ये बताइए, ये इतना ड्रामा करना क्या जरूरी है आप लोग को? देखिए मनीष जी, ऐसी बात है कि पप्पू यादव जी, अभी जहाँ मालूम है कि मानसून का सत्र चल रहा है, जिस प्रकार से यूपी में अयोध्या में राम मंदिर के घोटाला में देखा आपने चंदा चोरी हुआ, और उसमें चंदा चोरी में कौन कौन लोग थे? आरएसएस के लोग ही थे, भगवाधारी ही थे। अब बात ये आती है कि जो सांसद है, जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता के द्वारा चुना गया है, तो उनका कर्तव्य क्या बनता है? उनका कर्तव्य यही ना बनता है कि अपनी अभिव्यक्ति संसद में किसी माध्यम से लोगों को बताना। पप्पू यादव मतलब ये बताइए मृणाल जी, वो संसद भवन है या मतलब नौटंकी का केंद्र है? देखिए, ऐसी बात नहीं है, नौटंकी का केंद्र नहीं है। आप ये बताइए ना, वहाँ यही ना दर्शाया जा रहा था, और लोग मांग कर रहे थे संसद में कि जो चंदा चोरी हुई है उस पर हमें बहस चाहिए, उस पर हमें डिबेट चाहिए। लेकिन ये लोग जो केंद्र सरकार थी, जो पक्ष वाले लोग थे, सरकार पक्ष वाले लोग, वो लोग उस डिबेट को नहीं कराना चाहते थे। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि एसआईटी का गठन हुआ वहाँ पर, जब इतना हल्ला करने के बाद, विपक्ष के हल्ला करने के बाद यूपी में एसआईटी का गठन हुआ। आप बताइए ना कि जो सबसे प्रमुख चीज़ एक चीज़ है कि उस राम मंदिर का उद्घाटन में कौन गए थे? देश के प्रधानमंत्री गए थे। उन्होंने जो कमेटी बनाया था, किनके बेसिकली अनुदान से बना था? ये प्रधानमंत्री जी के कहने पर ही बना था। उनमें कौन कौन लोग थे? आरएसएस के लोग थे। बीजेपी के नेता का ये कहना है, बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि राहुल गांधी कितना चंदा दिए थे राम मंदिर के नाम पे। देखिए, इतना बार राहुल गांधी गए राम मंदिर में। देखिए, ऐसी बात नहीं है। भारत के जितने भी 140 करोड़ जनता थी, सबों ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया था। ऐसा नहीं राहुल गांधी दिए थे? राहुल गांधी जी भी ने दिया है। क्या बात आप बोल रहे हैं? ऐसा बात अभी तक कोई जानकारी नहीं है मीडिया में। अरे तो चंदा जो देता है वो जानकारी देता है क्या? अब बताइए ना कि राहुल गांधी गए, अयोध्या गए हैं?
राम मंदिर गए हैं जब से निर्माण हुआ है? देखिए क्या लगता है आप लोग राजनीति कर रहे हैं सिर्फ? देखिए पुरुषोत्तम राम, चलिए पुरुषोत्तम राम, देखिए मतलब साफ शब्दों में कहें पुरुषोत्तम आ रहे हैं, पुरुषोत्तम राम की बातचीत अब होने लगी। अब तो देखिए पुरुषोत्तम राम की बातचीत कर रहे हैं, मतलब चंदा चोरी करें आप, आरोप लग रहे हैं आप लोग के ऊपर। देखिए आरोप लगा करके खिलखिला रहे हैं, भगवाधारी भेष में कल पप्पू यादव थे, मतलब कि पूरा पुजेरी बन गए थे। आप लोग काहे कह रहे हैं सनातन का अपमान है? देखिए पप्पू यादव और राहुल गांधी दोनों ने इस देश के सनातन को अपमानित करने का काम किया है। और आपको बताते हैं मनीष जी कि राहुल गांधी और पप्पू यादव को राम मंदिर पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये लोग तो नास्तिक लोग हैं। धर्म को मानते कहाँ हैं? धर्म को इन लोग मानते कहाँ हैं? राहुल गांधी हिंदू हैं, आप कह रहे हैं नास्तिक हैं। राहुल गांधी हिंदू कहाँ हो गए? कहाँ तो से क्या हिंदू हो है, गए? क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी तो मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग हैं। राहुल गांधी तो अफजल गुरु को मानने वाले लोग हैं। राहुल गांधी तो पाकिस्तान के मानने वाले लोग हैं। इनको हिंदू सनातन से क्या मतलब है? इनको तो क्वेश्चन ही करना, देखिए इनको तो राम मंदिर के बारे में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। और जो नौटंकी इन्होंने संसद भवन के बाहर किए हैं, पूरा तरम-तार कर दिए हैं। देखिए राहुल गांधी और पप्पू यादव दोनों जनता का चुने हुए प्रतिनिधि थे। इन्होंने सदन में इस पर बहस कर सकते थे, ये नहीं कि सदन के बाहर आकर के ड्रामाबाजी, ये नहीं चलेगा। इन्होंने ड्रामा कर रहे थे सदन के बारे, और इस देश के सनातन धर्म के साथ साथ साधु संतों को अपमानित करने का काम किए हैं। ये दोनों राहुल गांधी और पप्पू यादव को देश के सनातन से और सनातन के मानने वाले लोगों से, इस देश के साधु महात्माओं से इन्हें माफी मांगना चाहिए। आप कह रहे हैं साधु संतों से माफी मांगना चाहिए, सनातन धर्म के चाहने वाले से माफी मांगना चाहिए, लेकिन पूछ रही है कांग्रेस पार्टी, पूछ रही है इंडिया गठबंधन की पार्टी कि चंदा जो चोरी हुआ उसका हिसाब कौन देगा? देखिए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। चंदा चोरी का जैसे ही बात आई है, हमारी सरकार ने SIT गठन किया है और जो भी दोषी लोग हैं उस पे कार्रवाई किया गया है। और निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित रूप से वैसे लोग जो चंदा चोरी में हिस्सेदार होंगे उसको निश्चित रूप से हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है, वो जेल के शिकंजे के अंदर होगा। आपको पता होगा कि जो चंदा चोरी में जो व्यक्ति है वे अखिलेश यादव से लाइनअप है। कहीं ना कहीं हमको तो लगता है वे मंदिर के चंदा चोरी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी और ये पप्पू यादव से लोग बदनाम करना के तहत, साजिश के तहत मंदिर में चोरी करवा करके और इस तरह से सनातन को बदनाम करने का गजब हो गया। तो गजब हो गया भाई, मतलब आरोप लग रहे हैं कि आप लोग चंदा चोरी करवा दिए, मतलब मिल करके। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार का राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, भारत का अपमान करते हैं, देशद्रोही जैसा काम करते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में तो कहा दिए हिंदू कहाँ से हैं जी, कब के हिंदू हो गए हैं? ये जो कह रहे हैं वो सरासर गलत है। इनका अपना जो है विकृतियां हैं वो बाहर निकल रही है विपक्ष के लिए, ठीक है ना। तो यह सच्ची बात है, इनको तो मिर्ची लगेगी ही, क्योंकि इन लोगों ने चंदा चोरी किया, जनता के पैसों को चुराया है। और हम लोग जब इस तरीका के प्रदर्शन करना क्या वो है, नाटक का केंद्र है क्या? तो आप क्या समझते हैं कि मैंने फिल्म की तरह हम सेट बना दें? तो मतलब संसद भवन मिला है, सेट नहीं ना, सेट बना मतलब संसद भवन मिला। आप सुन लीजिए ना आधा बात, मैंने नाटकीय रूप जब हम लोग कह रहे हैं कि चंदा चोरी पर आप बहस कीजिए तो आप बहस नहीं करवा रहे हैं। आप लोग भाग विपक्ष विपक्ष भाग रही है। अरे भाग कहाँ रही है? विपक्ष भाग रही है। आप देखिए ना कि बहुत आपने देखा नहीं है किसका नाम है उसमें? गोपाल राय का नाम है उसमें, अनिल मिश्रा का नाम है। ये सब कौन है भाई? ये सब तो भगवाधारी है ना है। ये लोग कौन कहते हैं? RSS के लोग क्या कहते हैं कि हम भगवाधारी हैं। तो वहां पर जो बताया जा रहा था वो सांकेतिक बेसिकली करके ये घटना को बताया जा रहा था कि किस प्रकार से जो है चंदा चोरी हुई है भगवा के आड़ में। आपने देखा नहीं रामायण में? रामायण प्रकरण देखा ना है कि सीता जी का अपहरण कर लिया रावण। तो भगवा का चोला पहन के ये लोग देश को लूट रहे हैं। कहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि पप्पू यादव कौन बड़े इंसान आदमी है भाई, मतलब उनके ऊपर जब अंगुली करके मतलब तमाम मुकदमा उनके, जब अंगुली माल डाकू इतना बड़ा वाल्मीकि रामायण लिख दिया
मैंने अंगुली मार डाकू वाल्मीकि रामायण लिखा, अंगुली मार डाकू कहाँ लिखा? तो कौन वो बने थे, बहुत साधु संत बन गए थे ना, उन्होंने ही रामायण का भी रचना किया ना। वाल्मीकि रामायण है, कौन और रामायण है, ठीक है ना। तो आप देखिए ना कि जब अंगुली मार डाकू साधु बन सकता है, तो आप माने पप्पू यादव साधु नहीं बन सकते हैं क्या? पप्पू यादव पर तो आरोप लगा गया, अगर उन पर आरोप रहता, अगर उन पर कोई माने न्यायालय उनको सजा नहीं देती। पप्पू यादव पे आरोप रहता तो न्यायालय उन पर सजा नहीं देती। आप लोग काहे पप्पू यादव को टारगेट कैले हैं भाई? ये तो अब अंगुली मार डाकू पे चल गए, महर्षि वाल्मीकि पे चले गए, ये तो पूरा एकदम तीर लिए भाई। अभी कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि पप्पू यादव, आपको पता नहीं है पप्पू यादव सजावार है, कितना दिन जेल में रह के छूटा है, सजा नहीं हुआ पप्पू यादव को। इनको पता होना चाहिए, चाहे पता कर लेंगे। पप्पू यादव एक क्रिमिनल है जो रंगदारी, लूट, हत्या, कईयक मामले में नामजद है ये व्यक्ति। और जनता इनको चुन करके भेजा था कि सदन में आप बात कीजिए, और ई जा करके वहां पे संसद भवन में ड्रामा कर रहा है और हमारे देश के सनातन को अपमान करने का काम कर रहे हैं। अरे मस्जिद में जाने वाले लोग मंदिर की बात करेंगे, इनको तो इस मुद्दे पे बोलना नहीं चाहिए। मस्जिद की बात करे, मदरसा की बात करे, मंदिर के बारे में इन लोगों को, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी सर भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित रूप से मंदिर की सुरक्षा के लिए एकदम थाना है। और जो भी गलत करेगा, जिसकी भी मानसिकता गलत होगी, और जो लोग चाहेगा हमारे सनातन को ठेस पहुंचाने का, उसको बख्शेंगे नहीं हम लोग। चलिए, जो भी लोग अगर चाहेगा सनातन को ठेस पहुंचाने के लिए, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बख्शेंगे नहीं। मतलब क्लियर कट, क्लियर बता दिए ना पप्पू यादव कौन कौन मुद्दालय है, कौन कौन धाराओं में मतलब आरोप लगाए हैं, किन किन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। मैंने आपको क्या कहा कि जब अंगुली मार डाकू को महर्षि बनने का, अंगुली मार डाकू, फिर आप लेके चल जाएगा भविष्य लेके चल जाएगा, फिर आप लेके चल जाएगा महर्षि वाल्मीकि का तुलना अंगुली मार डाकू पप्पू यादव से आप कर रहे हैं भाई। हमने क्या कहा आपको? हमने महर्षि वाल्मीकि ने पूरा रामायण लिख दिया, तुलसीदास ने पूरा रामायण लिख दिया। पप्पू यादव जी जनप्रतिनिधि हैं, और वो जो है नाटक करना का जरूरी था? वो मीना जी, ये नाटक संसद भवन ही मिला था, लोकतंत्र के मंदिर ही मिला था। जब हम कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होना चाहिए और जो इसमें दोषी है उनको सजा होना चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर जलना चाहिए, तो यहाँ इनके जो पक्ष वाले लोग हैं, सरकार पक्ष वाले लोग हैं, उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। अरे ये तो कह रहे हैं कि मदरसा पे काहे नहीं चर्चा करना चाहती है कांग्रेस? मदरसा पर चर्चा नहीं करना चाहती, क्यों नहीं करना चाहती है? मतलब मदरसा पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? हम लोग तो सब चीज पर चर्चा करते हैं। हम लोग भगवा आप लोग पहन करके आए, बीजेपी वाले कह रहे हैं अरे काहे नहीं हरियर पहन के? अरे भगवा जो है इनका बपौती नहीं ना है, तो काहे नहीं भगवा कैसा? हम लोग भगवा नहीं है, हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग भगवान नहीं। मस्जिद पे क्यों नहीं? पूजा के समय में हम लोग मंदिर को आप धर्म को राजनीति में लेके आइएगा, यही सीख आपको देता है क्या संस्कार? यही ग्रंथ हम लोग को सीख देता है क्या? धर्म को घर में अपना पूजा करना चाहिए, कर्म को जो है बाहर रखना चाहिए। चलिए, कर्म को बाहर रखना चाहिए, धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। काहे आप लोग बार बार धर्म को? देखिए, कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग और राजद के लोग भगवा तभी पहनते हैं जब देश के सनातन को अपमानित करना हो। जैसे देखिए आप पप्पू यादव, देखिए इसका उदाहरण है। पप्पू यादव ने भगवा पहन करके हमारे देश के सनातन को और साधु संतों को अपमानित करने का काम किए हैं। इसलिए हम तो कहेंगे कुछ थोड़ा सा भी नैतिकता अगर होगा राहुल गांधी को और पप्पू यादव को, इन लोग दोनों इस देश के सनातन से माफी मांगे, और इनको अगर है तो कब्रिस्तान पे बात करे, मस्जिद पे बात करे, इन लोग मंदिर पे बात करने का इन लोग। चलिए, कब्रिस्तान पे बातचीत कीजिए, मंदिर पे आप लोग को बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं। बीजेपी के नेताओं ने कहा है न राहुल गांधी मंदिर गए, राम मंदिर, न राहुल गांधी ने चंदा, देखिए राहुल 1 रुपया नहीं दिया, राहुल तो बोलने का कोई राइट्स नहीं है राहुल गांधी को, मतलब कहने का कोई राइट्स नहीं है, नौटंकी करने का कोई राइट्स नहीं है। राहुल गांधी जी अभी हाल में ही हनुमानगढ़ गए हुए थे, राम मंदिर का सुनिए, राम मंदिर भी चल जाते हैं। राम जी क्या तकलीफ है? राम जी का आदर्श क्या है? पुरुषोत्तम राम है,
पुरुषों में उत्तम है। तो वो जब पुरुषों में उत्तम है तो हमारे राहुल गांधी भी तो पुरुषोत्तम है। वो बहुत ही क्या बात आप बोल रहे हैं, क्या बात आप बोल रहे हैं, मतलब राहुल गांधी पुरुषोत्तम है। सुन लीजिए, क्या बात, मतलब सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, गजब हो गया भाई। अरे सुन, मतलब इतना भक्ति, मतलब अरे भैया आज की भक्ति आप बोल ही नहीं दे रहे। मैं कभी गजब ना, ऐसे पुरुषोत्तम ना, वैसे ना होगा। देखिए, हाँ छोड़िए। अभी इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी हमारे पुरुषोत्तम राम को अपमानित करने का काम किया है। अब ऐसे पाखंडी लोगों को हमारे राम से तुलना कर रहे हैं, जिसका पूरा इतिहास जो है हिंदू का अगर खोजते हैं तो हिंदू का इतिहास में कोई व्यक्ति नहीं है, इनके इतिहास में कोई हिंदू होगा। सभी लोग किसी न किसी, या तो मुगलिस्तान के लोग हैं या तो सब क्रिश्चियन लोग हैं, और यहाँ पर हमारे पुरुषोत्तम राम से उनका चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं। आप माफी मांगिए सबसे पहले, कह रहे हैं बीजेपी वाले माफी मांगिए पहले। सुन लीजिए, पुरुषोत्तम राम का तुलना कैसे आप राहुल गांधी से कर सकते हैं? पुरुषोत्तम राम पुरुषोत्तम कैसे बोल सकते हैं? देखिए, जो मर्यादा में रहकर काम करता हो, जो कि निश्चल हो, जो कि ईमानदार हो, जो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो, वो राहुल गांधी है। उनको हम पुरुषों में उत्तम कह सकते हैं। वो राम का रूप है। क्या बात आप बोल रहे हैं? फिर आग लगा रहे हैं। मैंने फिर आग लगा, राम का विष्णु का अवतार बताइएगा। आप मोदी जी को विष्णु का अवतार बताइएगा। आप मोदी जी को विष्णु का अवतार बताइएगा। मोदी जी का विष्णु का अवतार ये राहुल गांधी पर ये शब्द सूट ही नहीं कर रहा है कि वो राम के अवतार है। अगर राम के अवतार होते तो उनका भी इस देश में सरकार रही है, मंदिर क्यों नहीं बनाए? उनका पिताजी से लेकर दादी और नानी तक के भी रही है इस देश के प्रधानमंत्री। कहा ना कोई मंदिर के बारे में और राम मंदिर के बारे में चर्चा किए। इन लोग तो चर्चा करते थे और बनाने का बात करते थे कि कैसे बनेगा मस्जिद, कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा वो, कभी राम मंदिर की बात नहीं किए। आज जहां तक ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर में चंदा दिए हैं, अगर हम आपको बताते हैं कि जिस दिन चंदा का सबूत अगर राहुल गांधी दे देंगे ये राम मंदिर बनने में मैंने चंदा दिया है, तो उस दिन हम आपको ये कहिएगा से एक रुपया भी चंदा राहुल गांधी नहीं दिए हैं, न 1 रुपया चंदा अखिलेश यादव और न 1 रुपया चंदा ये पप्पू यादव देने का काम किए हैं। ये तो पाखंडी लोग हैं। इन लोग मस्जिद में चंदा देते हैं, मंदिर में कहां से इनका? चलिए, इन लोग मस्जिद में चंदा, हम लोग इनका पैसा लेकर के सनातन को अपमान करने का काम करेंगे। ऐसे लोग को हम लोग लेंगे। और पुरुषोत्तम राम से नहीं, अगर इनको तुलना करना है तो जिन्ना जैसे लोगों से कहे कि उनका वंशज है तो अलग बात है, मान सकते हैं। जिन्ना से तुलना करवा रहे हैं। देखना रहे इनकी मानसिकता क्या, किस प्रकार की विकृतियां निकल रही हैं इनके। आप आग लगाइएगा। नहीं ना, हम आग तो आग लगा ही रहे हैं। हम आग अब राम से आप कर रहे हैं। पुरुषोत्तम राम, आप मोदी जी को विष्णु कहवाइएगा। मोदी जी के युग में भगवान कहवाइएगा। मतलब मोदी जी के तरह ही आप नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। मोदी जी खुद कहते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल है। अरे आदमी जो होता है ना, वो ईमानदार होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, वो अपने जिम्मेदारियों को समझता है, वो देश के भविष्य के बारे में सोचता है। वो राहुल गांधी सोचते हैं वो राम के रूप है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप। आप आग लगा रहे हैं बार। हम ये नहीं बोल रहे कि रूप है। हम ये रूप कैसे? अरे बता, सुनिए ना बात तो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप कैसे है? देखिए, इसलिए ये गलत बात है। देखिए, राहुल जी जो है हमने बोले देखिए राहुल गांधी को इन्होंने राम से तुलना करने का काम किया है। पहले माफी मांगे, अन्यथा इनको डिबेट में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश के सनातन को अपमानित करने का काम किए, हमारे साधु महात्मा को अपमानित करने का काम किए, हमारे पुरुषोत्तम भगवान को अपमानित करने का काम किए हैं। ऐसे लोग को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और निश्चित रूप से हम बता रहे हैं वैसे लोग विष्णु वाला बात करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आप बताते हैं मनीष जी, हम बता रहे हैं। देखिए, पहले चुप कराइए। इनकी जब बारी थी, देखिए हल्ला करना काम है, नौटंकी ड्रामा करना काम है। जब ये बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे, सभ्यता का परिचय दे रहे थे। इनको भी संयम बरतना चाहिए। और निश्चित रूप से जो इस देश में जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो सरकार चल रहा है, डुगी ड्रामा करने से कुछ होगा? नौटंकी करने से कुछ होगा? छुपा हुआ है पप्पू यादव कौन है? छुपा हुआ है पप्पू यादव कौन है? छुपा हुआ है राहुल गांधी कौन है? छुपा हुआ है। ये देश की जनता जान रहा है, देश की जनता जान रही है कि राहुल गांधी और पप्पू यादव कौन है। पप्पू यादव कौन है? राहुल गांधी चोर है।
है, ऐसे लोग हैं पप्पू क्या बोलते हैं राहुल गांधी, क्या बताइएगा, मत बोलवाइए हमसे, मत बोलवाइए, वैसे लोगों प्रति हम बोलना नहीं चाहते। इतना घटिया लोग है, इतना घटिया लोग है, और उसका खानदान जो है आप देखें क्या, कौन खानदान से आता है, कौन खानदान से आता है। अरे कोई तो राम मंदिर क्यों नहीं बनाए, राम मंदिर क्यों नहीं बनाए, ताला खुलवा रहे हैं तो बंद कौन करवाया था, ताला बंद कौन करवाया था। हम मस्जिद का ढांचा बनवाना चाहते हैं, बंद कीजिए, देखिए बकवास बंद कीजिए। और निश्चित रूप से बता रहे हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सनातन, देखिए सनातन के साथ है, ठीक है। राहुल गांधी को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, पहले माफी मांगे राहुल गांधी और पप्पू यादव माफी मांगे राहुल गांधी। देखिए ये लोग तो चंदा चोरी कर रहे हैं, ये तो जो राम मंदिर का बनवा के ये लोग हिंदू को लूटने का काम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सनातनी है। ये तो साधु है, सनातन कपड़ा पहन के। तो एक डकैत फिल्म आया था धर्मेंद्र का, उन्होंने मंदिर में क्या किया था कि साधु बन गए थे, असाधु बन के मंदिर को लूटना। सनातन का ड्रेस पहन के कौन संसद भवन के बाहर खड़ा था, देश की जनता उसको चुन कर भेजा था, सदन में बैठ के डिबेट करना चाहिए था, सदन में बहस करना चाहिए था, और ये नौटंकी कर रहा था राहुल गांधी और पप्पू यादव, और नौटंकी कर रहा था, और देश की सनातन को इन्होंने अपमानित करने का काम कर रहे थे। हमारे देश आपने कैसे चोरी किया, आप सदन में क्यों नहीं बोल रहे हैं, सदन में हिस्सा क्यों नहीं ले, सदन में हिस्सा लीजिए। देखिए सदन में हम लोग डिबेट करने का मांग कर रहे हैं, लेकिन इतने बेशर्म हो चुके हैं ये लोग कि चंदा चोरी पर ये डिबेट करना नहीं चाहते हैं। बताइए ना, हिंदुओं के धर्म पर आप आस्था का चोट पहुंचा रहे हैं। जो हिंदू लोग चंदा दिया, जो बेचारे वो बहुत दिनों से सपना देखे हुए थे, और न्यायालय के हस्तक्षेप से वो मंदिर बना है, ये भूल जाते हैं कि मोदी जी के हस्तक्षेप से बना है। मोदी जी तो काफी दिन से लड़ रहे थे, अडवाणी जी भी बहुत दिन से लड़ रहे थे। इन्हीं के जितेंद्र सिंह कहते हैं कि भैया ऐसा है कि जो वहां पर जंतर मंतर पर गोली चला ना, उसके लिए जो है मजिस्ट्रेट और एडीएम जो है उसका भागी जिम्मेदारी होता है। तो हम तो पूछना चाहते हैं, तो फिर बताइए ना कि जो वहां पर ही चला गोली, जब आंदोलन हो रहा था मुलायम सिंह यादव के टाइम में, तो फिर मुलायम सिंह यादव को क्यों ये कटघरे में खड़ा करते हैं, मुलायम सिंह यादव को क्यों कटघरे में खड़ा करते हैं। उस टाइम भी तो वहाँ एसटीएफ मैंने क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट होगा और एडीएम होगा, जो कि वहाँ भी कह ही रहे कि मुलायम सिंह यादव गोली चलवाने का काम करवे किए थे। तो फिर जितेंद्र सिंह कैसे कहते हैं संसद भवन में उठ के, जितेंद्र सिंह इन्हीं का मंत्री है ना, वो ने संसद भवन में उठ के कहा, अरे भाई गृह मंत्रालय के बिना भी इससे माने के ऑर्डर से कुछ भी नहीं होता है पुलिस महकमे में। ये कैसे और आग लगाने का आप काम कर रहे हैं, आग कोई सबूत है? तो मंत्रालय किस लिए है, तो मंत्रालय किस लिए है, होम मिनिस्ट्री किस लिए है, बंद कर दीजिए उसको। जब सब कुछ करवे करता है आईएएस ऑफिसर, सबको प्रशासन ही करता है। मतलब आपका कहने का मतलब कि अमित शाह गोली चलवाए हैं? तो और किसने चलवाया है? क्या बात आप बोल रहे हैं? मांग रहे हैं आप परमानेंट है? बिना होम मिनिस्टर के परमिशन से, बिना आर्मी के मंत्रालय से, ठीक है ना, जो भी रहते हैं रक्षा मंत्री, उनके अलावे से कोई गोली नहीं चलती है, उनके कहने पर ही चलती है। चलिए, तो मतलब साफ शब्दों में कहें, राम मंदिर का मुद्दा जो है, चंदा चोरी का मुद्दा, वो लगातार गर्माता हुआ है। मतलब साफ शब्दों में अगर हम बातचीत करें, दिल्ली का संसद भवन अगर हम बातचीत करें, तो दिल्ली का जो संसद भवन है ना, वो जो जनता का मुद्दा उठना चाहिए, अब एक अखाड़ा का नया केंद्र बन चुका है। मतलब नाटकीय रूपांतरण हो रहा है। पप्पू यादव मतलब नया पुजारी के रूप में आए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कह रही है कि खास करके जो कांग्रेस के लोग हैं और आरजेडी के लोग हैं, और खास करके इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, इनको राम मंदिर पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। न राहुल गांधी ने 1 रुपया चंदा दिया, न अखिलेश यादव ने 1 रुपया चंदा दिया, न तेजस्वी यादव ने 1 रुपया का चंदा दिया, न पप्पू यादव ने 1 रुपये का चंदा देने का काम किया। मतलब साफ शब्दों में कहें, आर या पार के मूड में भारतीय जनता पार्टी है, और कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे उन तमाम करोड़ों सनातनी लोगों से, नहीं तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं जारी रहेगा। बाकी हमारी बातचीत आज का कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।